नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में जो है प्रौद्योगिकी द्वैतवाद टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म के बारे में चर्चा की थी। अपने इस वीडियो में हम प्रौद्योगिकी द्वैतवाद का समीक्षात्मक मूल्यांकन करेंगे, यानी कि क्रिटिकल अप्रिशियल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म। प्रोफेसर हिंगिस ने आधुनिक और परंपरागत क्षेत्रों का ऐतिहासिक क्रम विकास जो है वो प्रस्तुत किया था, करने का प्रयत्न किया है, और जिसका कारण पहले क्षेत्र में धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ती जाती है। प्रौद्योगिकी द्वैतवाद बुके के सामाजिक द्वैतवाद से श्रेष्ठ प्रतीत होता है। ये यथार्थिक है क्योंकि इस बात पर भी विचार करता है कि द्वैतिक समाज के देहाती क्षेत्रों में अदृश्य बेरोजगारी धीरे धीरे कैसे बढ़ती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये सिद्धांत कुछ अच्छाइयाँ रखता है, लेकिन इस सिद्धांत की भी कई कमियां हैं, जिसके कारण इस सिद्धांत की कई आलोचनाएं की जाती हैं। पहला है, औद्योगिक क्षेत्र में गुणांक स्थिर नहीं रहते। कॉफिशेंट नॉट फिक्स्ड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। जहां देहाती क्षेत्रों में परिवर्तित तकनीकी गुणांकों से उत्पादन होता है, वहां ये संदेहास्पद है कि औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन वास्तव में स्थिर गुणांकों यानी से ही होता रहा है। बिना किसी प्रमाण के ये मानना सही नहीं है कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थिर तकनीकी गुणांक पाए जाते हैं। दूसरा है, श्रम खपाने की जो तकनीकों के यहाँ पर अवहेलना की गई है। निग्लेक्ट्स द यूज़ ऑफ लेबर ऑब्जर्विंग टेक्निक्स। प्रोफेसर हिंगिस का ये कथन कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग के लिए अत्यंत पूंजीगहन तकनीकें आयात की जाती है, श्रम खपाने वाली अन्य तकनीकों के प्रयोग की पूर्ण रूप से अवहेलना करता है। सब आयातित तकनीकें श्रम की बचत करने वाली नहीं होती है। जैसे कि अगर हम जापान का उदाहरण लें तो जापान का कृषि विकास पूंजी गहन तकनीकों के कारण नहीं हुआ, बल्कि यह अच्छे बीजों, सुधरी हुई खेती के ढंगों और उर्वरकों के अधिक प्रयोग के कारण हुआ है। तीसरा है, अदृश्य बेरोजगारी की प्रकृति और आकार को स्पष्ट नहीं करता। नेचर एंड साइज ऑफ डिसन्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नॉट क्लैरिफाई। यह सिद्धांत जो है देहाती क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी की तथा औद्योगिक क्षेत्र में अतिरिक्त श्रम पूर्ति की प्रकृति स्पष्ट नहीं करता, और न ही प्रौद्योगिकी द्वैतवाद से उत्पन्न होने वाली अदृश्य बेरोजगारी की वास्तविक सीमा की बात करता है। नेक्स्ट है, साधन कीमतें साधन संपन्नताओं पर निर्भर नहीं करती। फैक्टर प्राइसेस डू नॉट डिपेंड अपॉन फैक्टर एंडोमेंट्स। ये सिद्धांत इस बात का भी संकेत करता है कि किस कारण से साधन संपन्नताएं एवं विभिन्न उत्पादन फलनों ने देहाती क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी को जन्म दिया है। यह साधन कीमतों के ढंग से महत्वपूर्ण तौर से संबंध है, परंतु साधन कीमतें बिल्कुल साधन संपन्नताओं पर ही निर्भर नहीं करती है। एंड लास्ट वन है, संस्थानिक साधनों की उपेक्षा, निग्लेक्ट टू इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। ये प्रोफेसर हिंगिस का ये सिद्धांत बहुत से संस्थानिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों की उपेक्षा करता है, जो साधन अनुपातों को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जहाँ प्रोफेसर बुर्के का सामाजिक द्वैतवाद सिद्धांत अनेक अनेक कमियां उस सिद्धांत में अनेक कमियां हैं, वैसे ही प्रोफेसर हिंगिस के प्रौद्योगिकी द्वैतवाद में भी कई कमियां हैं। तथापि ये सिद्धांत जो है सामाजिक द्वैतवाद के सिद्धांत से थोड़ा अच्छा है और यथार्थिक है। थैंक यू सो मच।